बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आप देखें वज़ीर दिफ़ा ने क्या कहा पाकिस्तान के। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है तो वो लंबा चौड़ा, लेकिन उसका एक हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी फ़ौजी बाउंड नहीं है कि वो गैर कानूनी अहकामात को माने अपने सीनियर्स के। यानी मिसाल के तौर पर जो बात शहबाज गिल ने की थी बग़ैर फ़ौज का नाम लिए, शहबाज गिल ने इदारों की बात की थी, ऑफिसर्स की बात की थी, तो उसने इशारों में बात की थी, उसने किसी इदारे का नाम नहीं लिया था जब शहबाज गिल ने ये बात की थी ARY के ऊपर। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है जियो TV के ऊपर। शहबाज गिल ने ARY पे की थी रात के वक्त, और जो ख्वाजा आसिफ ने की है वो जियो पे की है, और वो भी रात के वक्त की है। और जुमले ज़्यादा ख़तरनाक बोले हैं ख्वाजा आसिफ ने, क्योंकि उन्होंने नाम ले लिया और उन्होंने वो मिसाल दे रहे थे फैज़ हमीद की और जनरल बाजवा की कि फ़ौजी जो है वो बाउंड नहीं है, जूनियर फ़ौजी, कि वो सीनियर की बात माने और गैर कानूनी अहकामात माने और ये चीज़ें। तो दोनों ने एक जैसी बात कर दी। ख्वाजा आसिफ ने नाम लेकर कर दी और शहबाज गिल ने बग़ैर नाम लिए वही बात कर दी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा नक्शा खींच देता हूँ कि जब शहबाज गिल ने यह बात की थी तो हुआ क्या था। शहबाज गिल ने जिस वक्त ये बात की तो फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ, कराची के अंदर भी कार्रवाई हुई, अम्माद यूसुफ को गिरफ़्तार किया गया, ARY को फौरी तौर पे बंद कर दिया गया, ARY का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। काशिफ अब्बासी जो है उनको लाहौर जाना पड़ा फौरी तौर पे उस रात निकल के। जो खावर घुम्मन साहब हैं उनको अपने गाँव जाना पड़ा फौरी तौर पर वहाँ से निकल कर। अरशद शरीफ साहब को इसी वाक़े के बाद पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा फौरी तौर पे। हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए गए, ARY को बंद कर दिया गया, अम्माद यूसुफ गिरफ्तार भी हो गए और ज़मीन तंग कर दी गई सारे के सारे लोगों के ऊपर। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब जब अगले दिन, और ये मुहर्रमुल हराम का टाइम था, अगले दिन जब शहबाज गिल साहब जा रहे थे बनी गाला इमरान खान साहब के पास अपनी ड्यूटी पे, तो उन्हें रस्ते में जो है लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने उनकी गाड़ी रोकी, शीशे तोड़े, उन्हें निकाला और उनको घसीट के ले गए। फिर शहबाज गिल साहब को ले जाने के बाद नंगा किया गया, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी बॉडी के नाजुक हिस्सों पे करंट लगाया गया और उन्होंने ये तमाम शिकायत की और वो खासे हद तक बीमार दिखाई दिए और खासे सहमे हुए और डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक अकेले आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था जो दिखाई दे रहा था। और इस टॉर्चर की गवाही पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी जिनके पास लिंक्स थे वो दे रहे थे। शहबाज गिल साहब को काफ़ी अरसे तक बाहर नहीं आने दिया गया। इमरान खान साहब ने इस मामले पे एहतजाज करते हुए एक्शन लेने की बात की, तो एक जज साहबा का उन्होंने नाम ले लिया, तो उस पर एक तौहीन अदालत भी हो गई और वो कार्रवाई भी चलती है और दहशतगर्दी के मुकदमात भी हो गए। तो ये है वो वाली कहानी। अब ख्वाजा आसिफ ने उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का स्टेटमेंट दिया है और बाकायदा फ़ौज के इदारे का नाम लेकर दिया है। देखना यह है कि जिन लोगों को बहुत गम और गुस्सा था और जिन्हें यह लगा कि शहबाज गिल ने लिमिट क्रॉस की है, क्या उन्हें इस मरतबा भी ये लगेगा कि शहबाज गिल ने लिमिट क्रॉस की है, या फिर पाकिस्तान में कानून सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है, आम पाकिस्तानियों के लिए है, उन पाकिस्तानियों के लिए है जो टैक्स देकर अपने खून पसीने की कमाई से इस मुल्क के इदारों को चलाते हैं। उन पाकिस्तानियों के लिए कानून ज़्यादा सख्त है जो पाकिस्तानी इस मुल्क का पहिया घुमाने के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो सबसे ज़्यादा डांट भी खाते हैं, सबसे ज़्यादा मार भी खाते हैं, सबसे ज़्यादा तजलील भी उनकी होती है, उनका हक भी छीना जाता है, उनसे टैक्सेस भी ज़बरदस्ती लिए जाते हैं और फिर उनके ऊपर ही सिर्फ कानून का इतलाक़ होता है, या एलीट क्लास के ऊपर भी कानून का इतलाक़ हो सकता है। क्या एक ताकतवर वज़ीर के ख़िलाफ़ भी कानून उसी तरह हरकत में आएगा जैसे एक शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एक मिडिल क्लासिए के ख़िलाफ़ आया था? तो अगर कानून हरकत में नहीं आता तो पाकिस्तान का हर मिडिल क्लास ये जान ले कि पाकिस्तान में उसके लिए कानून कुछ और है, और एलीट के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, या ताकतवर लोगों के दस्ते रास्त जो लोग हैं या उनके जो साथी बन जाते हैं, उनके मफादात का जो लोग तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में कानून कुछ और है। ये एक टेस्ट केस है। देखना होगा कि पुलिस, अदलिया, इदारे, निज़ाम सारे इस मामले के ऊपर क्या रुख इख्तियार करते हैं और इसको क्या उसी तरह उठाते हैं जैसे शहबाज गिल वाले मामले को उठाया था। मरियम नवाज़ साहिबा अपने वालिद की सियासत का कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना चाहती, मुझे तो ऐसा लगता है। यानी मरियम नवाज़ साहिबा ने एक नया बयानिया दे दिया एक इंटरव्यू देते हुए,
उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब को जब वो अरेस्ट थे तो उनको जहर दिया जा रहा था। अव्वल तो इनका सारा खाना ही घर से आता था, हर चीज़ घर से आती थी। और एक मिथ ये भी बताई गई थी कि जो डॉक्टर अदनान है वो कोई चीज़ नवाज शरीफ साहब को देता था जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिरे, और उसके बाद वो टेस्ट करवा के मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे मैनेज करके पाकिस्तान से बाहर निकाला गया। और इसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ बहुत ताकतवर लोगों ने सहूलतकारी भी की थी। एक तो मिथ ये भी है और ये उस वक्त से चल रही है। मरियम नवाज साहिबा ने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद को जहर दिया गया था और इसमें इमरान खान मुलव्विस था और कभी ना कभी ये सच बाहर आ जाएगा। और क्योंकि जहर नवाज शरीफ को दिया गया था तो वो जब हालत उनकी गैर हो गई, उनके प्लेटलेट्स गिर गए, तो फिर उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए खुद ही मजबूर हो गए। एक तरफ कहती हैं जहर दिया जा रहा था, मारना चाहते थे, फिर दूसरी तरफ कह रही हैं कि उनको बचाना चाहते थे, उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिए। ये कोई दो बातें अलग अलग समझ नहीं आ रही। और अगर किसी जहर के नतीजे में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए थे और वो रिपोर्टें आ रही थी, तो फिर जैसे ही वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे बरतानिया में, उनका जो पहला टेस्ट लिया गया और 3 दिन के बाद जो दूसरा टेस्ट लिया गया, उन दोनों टेस्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स 2.5 लाख से ज़्यादा थे। तो चंद हज़ार से 2.5 लाख तक कैसे पहुंच गए? सिर्फ एक फ़्लाइट ऐसा कमाल कर सकती है? नहीं कर सकती। ये मैंने चैलेंज किया हुआ, और चैलेंज किए हुए मुझे 2 साल हो गए कि मैं पूरी की पूरी PMLN को और शरीफ ख़ानदान को चैलेंज करता हूँ कि उस हस्पताल की वो 2 रिपोर्टें, जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को, गालिबन ये वो तारीख थी जिस दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे, उस दिन जो उनका टेस्ट लिया गया था प्लेटलेट्स का, वो रिपोर्ट चेक करवाएं, लेकर आए मंजरे आम पे, उसको दिखाएं कि जनाब इसके अंदर मियां साहब के प्लेटलेट्स कम है। 2.5 लाख प्लेटलेट्स थे और 3 दिन के बाद दोबारा वही प्लेटलेट्स थे। और फिर मियां साहब ने उन रिपोर्टों को क्लासीफाई करवा के छुपा दिया ताकि कोई और ना देख सके। तो मरियम नवाज साहिबा रोज़ाना एक नए लतीफ़े के साथ सामने आती हैं और जिस किस्म की नफरत अंगेज़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं उससे PMLN के लोग बहुत खाइफ हैं। उन्हें ये लगता है कि वो भी पॉलिटिकल कारकुन हैं और उन्होंने ऐसी चीज़ों का सामना किया है माजी में, लेकिन इस तरह की बर्बरियत के नंगा करना, करंट लगाना, उल्टा लटकाना, मुंह पे काले कपड़े डालना, ये चीज़ें तो उनके साथ भी नहीं हुई और वो ये मानते हैं और वो मीटिंग्स के अंदर कहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और हमारी क़यादत बदकिस्मती से इसमें इस्तेमाल हो रही है। उनके अंदर एक बेचैनी है और आपको आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा जब बहुत सारे लोग टिकट लेने से इनकार कर देंगे। मरियम साहिबा ने दावा किया कि 38 लोग PTI की टिकट मांग रहे हैं। मैं एक दावा करता हूं कि PMLN के जो बहुत करीबी लोग हैं, जो बड़े तगड़े लोग हैं, PMLN को उनको टिकट देने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी आने वाले वक्त में। मैं फिर आपको कह देता हूं, PMLN को अपने करीबी लोगों को टिकट देने के लिए, उनको इलेक्शन लड़ने पर आमादा करने के लिए आने वाले वक्त में मिन्नतें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्शन हारने के खौफ से या अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ की वजह से ऐसे नाराज़ हैं कि वो इलेक्शन अब लड़ना नहीं चाहते, कम से कम इस मरतबा। दूसरी जानिब पुलिस ने जो एक अजीबोगरीब किस्म का मामला घड़ लिया था कि जल्ले शाह जो है नौजवान कारकुन इमरान खान साहब का, जिसका कत्ल हुआ है, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया, उसका पोल खुल गया है। पोल कैसे खुला है ये मेरे सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी है, इसको ज़रा आप देख लें। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये डॉक्टर्स ने दी है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने और पुलिस ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन अब निज़ाम उस तरीके से उन लोगों के कंट्रोल में है नहीं जैसे कभी हुआ करता था। ये रिपोर्ट बता रही है कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात हैं। 26 जगह पे ऐसा तशद्दुद किया गया कि उसके वाज़े निशानात इसके जिस्म पर मौजूद हैं। यानी दाएं पाँव पे, बाएं पाँव पे, दाईं रान पे, बाईं रान पे, फिर उसके बाद कूलों पे, उसके बाद कलाइयों के ऊपर टॉर्चर, हाथों के ऊपर टॉर्चर, पेट पे टॉर्चर, कोनियों के ऊपर, दोनों कोनियों के ऊपर टॉर्चर, दोनों शोल्डर्स के ऊपर शदीद टॉर्चर, और चेहरे के ऊपर 7 निशानात हैं बड़े जख्मों के। अब ये किस तरह का एक्सीडेंट था? कुछ चीज़ें साबित हो गई हैं। एक ये कि जो जियो ने प्रोपेगेंडा किया और हामिद मीर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू में किया और ये कहा कि इमरान खान ने जो वीडियो अपलोड की है उनको डिलीट करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने जो वीडियो अपलोड की वो वीडियो है उस दिन की जिस दिन लाहौर के अंदर जेल भरो तहरीक थी। अब उससे भाग रहे हैं अपने मौक़िफ़ से। मैंने सुबह ही लिख दिया था कि इन सबको दौड़ना पड़ जाएगा, लेकिन ये इस खबर की माफ़ी नहीं मांगेंगे
क्योंकि इस वक्त सहूलतकार उनके साथ हैं, ताकतवर हल्के इस वक्त जियो के साथ हैं, तो इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जियो से मुझे याद है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ क्या वो एक्शन होगा, और क्या जियो के साथ भी वही सारा कुछ होगा जो एयरवाई के साथ हुआ था? तो जवाब है कि क्योंकि जियो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहा है, इसलिए जियो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का चहीता एक चैनल बना हुआ है और पॉलिश भी है उनके पास, तो ऐसी सूरत हाल में जियो के ऊपर किसी किस्म का बैन मुझे नहीं लगता कि लगेगा और उनको इसके नताइज का, कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये शख्स पहले गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने का पूरा सबूत अब मिल चुका है। इसका प्रोपेगेंडा किया गया कि ये पुरानी वीडियो है, लेकिन वो साबित हो गया कि वो वीडियो उसी दिन की है, 4:20 की है। जिसने वीडियो बनाई वो बंदा भी सामने आ गया। जो साथ में गिरफ्तार हुए थे वो बंदे भी सामने आ गए। उन्होंने कहा जी कि हमने पहले गिरफ्तारी ही नहीं दी थी, हम गिरफ्तार इसी दिन जमान पार्क से हुए हैं। जिले शाह सही सलामत हालत के अंदर गाड़ी में मौजूद था। उस पर कैसे टॉर्चर किया गया, इसके लिए मैंने कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है और लोगों से बातचीत की है। जिले शाह का थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया कि वो ज़हनी तौर पे थोड़ा सा मफलूज था, यानी सीधा आदमी था, मलंग आदमी था जिसको आप कहते हैं, और वो एक फिल्म के कैरेक्टर में रहता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस फिल्म के कैरेक्टर के साथ गुजार दी थी। वो जब चलता था तो थोड़ा सा फैल के चलता था। वो जब किसी को देखता था तो थोड़ा सा हीरो की तरह घूर कर देखता था। उसको जब किसी चीज़ से मना किया जाता था तो वो चिल्लाता था और चिल्ला के उसी चीज़ को बार बार करता था। यानी पीटीआई के कुछ कारकुनों ने बताया कि जब ये बाहर नारेबाजी करता था, हम इसको जब रोकते थे तो ये और ज़्यादा करता था। जब ये इमरान खान आई लव यू की आवाज़ें लगाता था सुबह सुबह, तो बहुत सारे कारकुन सो रहे होते थे। जब इसको मना करते थे तो ये और ज़्यादा ऊंची आवाज़ के अंदर चिल्लाता था। तो इसके अंदर एक चीज़ थी कि जब ये कोई चीज़ या कोई नारा लगाता था, लोग इसको मना करते थे तो और ज़्यादा चिल्ला कर वो वाला नारा लगाता था और ज़्यादा रिएक्शन उसके ऊपर देता था, क्योंकि सीधा आदमी था। किसी को जिस्म को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता था। एक आवाज़ थी उसकी बड़ी बुलंद जिससे वो अपना काम चलाता था। तो कुछ दोस्तों का ये मानना है कि जब पुलिस इसको कस्टडी में लेकर गई तो इसने रेजिस्ट किया और नारेबाजी की। वो इसको मारते रहे और ये वही कहता रहा जो ये करता है, क्योंकि वो उसी तरह सारी ज़िंदगी उसने गुजारी थी। वो तशद्दुद सहता रहा और वही कहता रहा जो वो कहता है। अब ये इसके कई इम्कानात हैं और ये बात जो है वो कुछ लोग इसका खदशा जाहिर कर रहे हैं। मेरी आरिफ हमीद भट्टी साहब से बात हुई तो आरिफ हमीद भट्टी साहब के बड़े भाई थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, नवीद कमाल भट्टी साहब। ये नवीद कमाल भट्टी साहब का बेटा बना हुआ था, मलंग टाइप। वो इसको कपड़े भी लेके देते थे, जूते भी लेके देते थे, इससे बहुत प्यार करते थे वो। और जब ये अब्दाली चौक में आया करता था, जब हम लोग वहाँ रहते थे, तो ये ज़्यादातर उन्हीं के पास से उठ के आया करता था और नवीद कमाल भट्टी साहब को ये अपने वालिद की जगह समझता था। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मुझे ये बात कंफर्म की कि उनको भी इस बात का शक है कि पुलिस वाले इसको मारते जा रहे होंगे और ये चिल्लाता जा रहा होगा। वो जिस चीज़ से मना कर रहे होंगे ये वही चीज़ करता जा रहा होगा और उन्होंने ज़िद में आके इसको इतना मारा कि इसकी हालत गैर हो गई और इसकी डेथ हो गई। अब ये है सारी सूरत हाल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो चीज़ें बता रही हैं वो भी आप देख लीजिए। अली बिलाल की मौत दिमाग में गहरी ज़रब आने के बाद खून ज़्यादा बहने की वजह से हुई। जिगर और लबलबा में खून जमा होना भी मौत की वजह बना। दिमाग में खून जमा होने से अली बिलाल का ब्लड प्रेशर इंतहाई कम हो गया था। अली बिलाल को जिस्म के हसास अज़ा पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। इससे ज़्यादा बदकिस्मती और क्या होगी। यानी एक ऐसा आदमी जो किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकता, जो बिल्कुल बेज़रर था, जो कई दिनों से अपने लीडर से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। और उसकी वीडियोज़ आप देखें, वो नाचता था, गाता था, डायलॉग बोलता था, सबको खुश रखता था, सबको गले लगाता था और वो एक रौनक बना हुआ था वहाँ पे। उसको जान से मार दिया। अब जिन लोगों ने मारा उनको नींद कैसे आएगी। इसका मुकदमा किस पे होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो करवाएंगे मोहसिन नकवी के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईजी पंजाब जिन्होंने ये एक्शन करवाया, सीसीपीओ लाहौर जो इस एक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे थे, और कुछ पुलिस वाले जो हैं जिनकी वीडियोस वगैरह बनी है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। देखिए पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो काम आपने किया है ना, ये आपके गले पड़ेगा। वजह यह है कि तमाम आपकी वीडियोस बन चुकी हैं और पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया है कि उन्होंने फाशिज्म को शिकस्त देनी है। उन्होंने इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ एक हुकूमत बनानी है। अगर वो हुकूमत बन गई तो एस्टेब्लिशमेंट अब आपको नहीं बचा पाएगी। वजह यह है कि ये हुकूमत कम से कम 5 साल के लिए बनेगी।
और आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब अदालतों के अंदर देना पड़ेगा। इन चीज़ों से अब आप ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकेंगे। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसमें वज़ीर आला, IG पंजाब, CCPO और एडिशनल IG जो हैं ये बराह रास्त मुलव्वस हैं। इन 4 लोगों पर कत्ल का मुकदमा करवाया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियरली इसके बारे में कह दिया है। तो नाज़रीन, जहां बहुत सारी खबरें हैं वहां एक और खबर पे आप नज़र रखिएगा कि कोयटा की अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वैसे इनको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस बुनियाद के ऊपर पैमरा ने नोटिस दिया था वो बुनियाद उड़ा के रख दिया अदालत ने, और पैमरा का नोटिस फारिग कर दिया कि इमरान खान को ऑन एयर दिखाया जा सकता है, बैन नहीं किया जा सकता। उसी तकरीर के ऊपर कोयटा में एक FIR होती है और वारंट जारी हो जाते हैं फौरी तौर पे और पुलिस पहुंच जाती है इमरान खान को लेने के लिए। आप निज़ाम की फुर्तियां देख रहे हैं। एक्चुअली ये निज़ाम की फुर्तियां नहीं हैं, ये फुर्तियां उनकी हैं जिनके कब्ज़े में 70 साल से ये निज़ाम है। बहरहाल देखते हैं कि इस मरतबा जीत पाकिस्तान की आवाम की होती है या निज़ाम चलाने वालों की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।